हमारा टॉपिक है समांतर श्रेणी। इस समांतर श्रेणी के लिए मैं सबसे पहले 3 एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ। 3 प्रकार की श्रेणियाँ मैंने इसमें ली हैं और जो अलग अलग गुणों के कारण से बनी हुई हैं। इन श्रेणियों में जो अलग अलग गुण हैं पहले हम उसका अध्ययन करते हैं। पहली वाली श्रेणी, इसमें लिखा है 1, 3, इनके बीच में 2 का गैप है, 3 और 6, इनके बीच में 3 का गैप है, 6 और 10, यहाँ 4 का गैप है, यहाँ 5 का गैप है और यहाँ 6 का गैप है। मतलब एक फिक्स गैप के साथ मैं गैप को बढ़ाता गया और अगली वैल्यू लिखते गया। सेकेंड यहाँ हो गया 2, 3, 5, 8, 12, यहाँ पर 1 का गैप, यहाँ पर 2 का गैप, यहाँ पर 3 और यहाँ 4 एंड सो ऑन। यहाँ पर जो है मैंने यहाँ गैप लिया, 1 और 4 के बीच में 3 का गैप है, यहाँ 3 का गैप है, यहाँ 3 और यहाँ 3। तो समांतर श्रेणी में क्या होता है, हमें किन्हीं भी 2 पदों के बीच में देखना होता है कि होने वाला गैप हर जगह पर समान हो। वास्तव में समांतर श्रेणी का मतलब होता है, समांतर जो शब्द है इसका मतलब होता है समान अंतर। अगर समान अंतर के साथ कोई श्रेणी के पदों को लिखा जाता है तो बनने वाली श्रेणी होती है समांतर श्रेणी। तो यहाँ पर क्योंकि गैप 3, यहाँ 3 और यहाँ 3 इस टाइप से गैप चल रहा है, तो तीसरी वाली श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी है। तो न्यूमेरिकल फॉर्म में समांतर श्रेणी को इस प्रकार से पहचाना जाएगा कि उसके लगातार आने वाले 2 पदों का गैप हमेशा समान रहे। अगला, समांतर श्रेणी को लिखने का तरीका जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, a1 + a2 + a3 + a4 एंड सो ऑन, और ये an तक। अगर n पद हैं तो ये an तक चलेगा और इसके आगे भी अगर पद हैं तो आगे के पदों को हम दिखा सकते हैं। लेकिन a1 का मतलब प्रथम पद, तो प्रथम पद को हम दिखाते हैं a से। द्वितीय पद, अब क्योंकि द्वितीय पद में कुछ ना कुछ चीज़ जोड़ा गया जो कि इन दोनों का डिफरेंस था, अंतर था, उस डिफरेंस को दिखाने के लिए मैंने d का यूज़ किया। तो यहाँ लिखा मैंने a + d। अब यहाँ पर फिर से उसी चीज़ को जोड़ा गया क्योंकि अंतर तो समान है, तो जो चीज़ जुड़ेगी वो जुड़ेगा d, और वो d a में ना जुड़कर केवल d में जुड़ेगा, तो वैल्यू बनेगी a + 2d। इसी प्रकार a + 3d, a + 4d। अब हमें एक बात को यहाँ ध्यान देना है, दूसरे पद में जो d है वो 1 बार लगा है, तीसरे पद में d 2 बार लगा है, चौथे पद में d 3 बार लगा है, इसी प्रकार पांचवें में 4 बार लगा है। तो हमें ये बात ध्यान देना है कि nवें पद में जो d लगेगा वो n से 1 कम यानी कि n-1 बार लगेगा। तो इस बात को हम इस सीरीज में देखकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इससे मुझे एक सूत्र मिलता है, an = a + n-1d। ये सूत्र है किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होगा। तो सूत्र हम बनाएंगे an = a + n-1 × d। इसके बाद क्योंकि यहाँ पर 4 पद हैं, एक है a, n, d और an, तो मैंने लिखा a, n, d और an। ये चारों पद अलग अलग चीज़ों को दिखाते हैं। a दिखाता है प्रथम पद को, n दिखाता है पदों की संख्या, d दिखाता है सारवंतर और an दिखाता है nवां पद। या d बराबर लिखा जा सकता है a2 - का a1, या किसी भी पद से उसके पहले का पद हम घटाते हैं तो जो वैल्यू मिलती है उसे हम बोलते हैं d।